कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जा होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जा होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में स्वागत करते हैं। तो आज से जो है हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। रसायन विज्ञान कक्षा 11 की आज से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे कक्षा 11 में हैं और केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट लगता है, कठिन सब्जेक्ट लगता है। तो जिन बच्चों को कठिन सब्जेक्ट लगता है केमिस्ट्री, वो हमारे चैनल को फॉलो करके, हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने कक्षा 9 में, क्लास 9th में, हाई स्कूल में केमिस्ट्री नहीं सीख पाए, तो कक्षा 11 में आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस हिसाब से आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो केमिस्ट्री आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो कक्षा 11 की केमिस्ट्री क्या करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हर बच्चा जो है केमिस्ट्री सीख सके। तो आप लोगों का ये काम रहेगा कि आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। कक्षा 11 केमिस्ट्री हमको क्या करना है, फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है केमिस्ट्री को, ठीक है ना। और बनेगा अगर आप हमारे अनुसार पढ़ते हैं तो। साथ में नोट्स बनाएंगे, लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कॉपी पेन साथ में रखेंगे, चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो कक्षा 11 की केमिस्ट्री जो है, उसमें जो पहला चैप्टर ही है, उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जी हाँ, पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पहले चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इंटर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर वहां से उनको समझ में नहीं आता। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप कक्षा 11 की केमिस्ट्री जरूर पढ़ें, क्योंकि कक्षा 11 की केमिस्ट्री एक बेसिक केमिस्ट्री है, उसमें सारे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिए गए हैं। तो उनको क्या करना, हमको जरूर पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे रसायन विज्ञान, जो क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना। जैसे भौतिक विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, वैसे ही विज्ञान की एक और शाखा है, उसका नाम है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आइए हम जो है समझते हैं कि आखिर रसायन विज्ञान होता क्या है। सबसे पहले यही सवाल कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या, ठीक है ना। तो समझते हैं कि आखिरकार रसायन विज्ञान क्या है। तो देखिए, हमने बताया कि रसायन विज्ञान क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। तो साथ में लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे सभी बच्चे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत समझेंगे ध्यान से, पदार्थ, पदार्थ के गुणों, ध्यान समझेंगे, समझाएंगे भी अच्छे से। पदार्थ के गुणों का संगठन, संरचना और उसकी, उसकी कहें तो पदार्थ की, उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब समझेंगे ध्यान से कि आखिरकार रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो हमने बताया कि विज्ञान की वह शाखा, भाई विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम पदार्थ के गुणों की, पदार्थ के गुण क्या हैं,
पदार्थ का संगठन क्या है, पदार्थ जो है किस चीज से बना है, ठीक है ना। पदार्थ की संरचना, पदार्थ कैसे बना है, और उसकी यानी कि पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं का जिस भी विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे वही है रसायन विज्ञान। यानी कि रसायन विज्ञान में हमको केवल और केवल पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है कि पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ का संगठन क्या है, पदार्थ किस चीज से मिलकर के बना है, पदार्थ कैसे बना है, और उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। ऐसी विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। बताइए चीजें समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम केवल और केवल पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, पदार्थ का ज्ञान ही है रसायन विज्ञान, ठीक है ना। पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही रसायन विज्ञान है। सब चीज क्या करेंगे, पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ किससे बना है, कैसे बना है, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या, ये सब क्या करेंगे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब बताइए समझ रहे कि नहीं, वास्तव में केमिस्ट्री क्या है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना केमिस्ट्री है, ठीक है ना। और कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, नोट में हम लिखेंगे। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करेंगी कि बताइए, जैसे रसायन विज्ञान है, कौन विज्ञान, रसायन विज्ञान है, तो इस रसायन विज्ञान के जनक कौन है, इस रसायन विज्ञान के जनक कौन है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोजियर। कौन है, लेवोजियर जो है रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर, ठीक है ना। लेवासियर भी कहते हैं, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेवोजियर क्या है, रसायन विज्ञान के जनक हैं। रसायन विज्ञान का जो जनक है वो लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि चलो ठीक है रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोजियर, तो बताइए जैसे रसायन विज्ञान के रसायन विज्ञान के ग्रैंडफादर कौन है, ग्रैंडफादर कहें तो दादा, क्या होता है, दादा। तो रसायन विज्ञान के दादा कौन है, ग्रैंडफादर कौन है। फादर तो उसके हो गए लेवोजियर, लेकिन ग्रैंडफादर कौन है, ठीक है ना। दादा कौन है केमिस्ट्री के, तो बर्जीलियस, आपने नाम सुना होगा, कौन है, बर्जीलियस। जो बर्जीलियस है, कौन, बर्जीलियस, ये क्या है, केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर माने जाते हैं। लेवोजियर सॉरी बर्जीलियस को जो है केमिस्ट्री का ग्रैंडफादर माना जाता है, और फादर कौन है, जनक कौन है, लेवोजियर, ठीक है ना। हर एक चीज क्या करेंगे हम, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात तो यही है कि रसायन विज्ञान में हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले अब हम हेडिंग डालेंगे पदार्थ। क्या डालेंगे, पदार्थ, कि पदार्थ क्या चीज है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्य, द्रव नहीं है, द्रव्य। या इस पदार्थ को इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि पदार्थ में हमको केमिस्ट्री में हमको केवल पदार्थ के बारे में पढ़ना है। फिर बताया हमने कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोजियर क्या है, रसायन विज्ञान के जनक है। रसायन विज्ञान के ग्रैंडफादर कौन है, बर्जीलियस है, कौन है, बर्जीलियस। और एक पॉइंट हाँ छूट रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, बाद में हेडिंग डालेंगे। एक सेकंड जरा, एक सेकंड, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे भी हम। जो रसायन विज्ञान, देखो ये पहला पॉइंट हो गया नोट में, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है नोट में, कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। केमिस्ट्री जो शब्द है, देखो जो केमिस्ट्री शब्द है, जो केमिस्ट्री शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र, एक देश सुना होगा है ना, मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, काहे से हुई है, कीमिया से हुई है।
रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। देखिए जो केमिस्ट्री शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है, और इस कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, जो एक पदार्थ है। तो बताइए अच्छा केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है। और केमिस्ट्री की उत्पत्ति भी मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया। और कीमिया एक काली मिट्टी है। तो बताइए पदार्थ हुआ ना, तो रसायन विज्ञान में क्या करना, हमको पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। बताइए चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं? अब हम डालेंगे हेडिंग पदार्थ। क्या डालेंगे भैया? अब हम हेडिंग डालेंगे पदार्थ, ठीक है ना। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, द्रव नहीं द्रव्य, और पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, ठीक है ना। क्या कहते हैं भैया? मैटर कहती हैं। क्या है? मैटर कहते हैं पदार्थ को, ठीक है ना। तो समझते हैं कि पदार्थ आखिर चीज क्या है। पदार्थ के बारे में क्या करेंगे हम, जानकारी लेंगे पदार्थ क्या है। देखिए क्या लिखेंगे, समझेंगे ध्यान से। पदार्थ वह है, अच्छा तुम्हारे आसपास आप नजर घुमाइए, जहां भी आपकी जिस चीज पर भी नजर जा रही है वो हर चीज पदार्थ है। जहां भी आपकी नजर जा रही है वो हर चीज क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना। लेकिन सटीक डिफिनेशन क्या देनी है पदार्थ की, हम वो सीखते हैं। तो बताया कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। क्या करता है? जो स्थान घेरता है। हमने बताया था कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों 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 से महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या समझे आप पदार्थ में? ध्यान से फिर से एक बार सभी बच्चे सुनेंगे। हमारे देश के जो होनहार बच्चे हैं, हमारे देश के जो प्यारे बच्चे हैं, वो सुनेंगे कि पदार्थ आखिर चीज क्या है। तो बताया कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक सुना ना, वो क्या है? 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे उसको महसूस कर सकते हैं, वही पदार्थ है। बताइए चीजें क्लियर हो रही कि नहीं? हमने क्या बताया? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना। बताइए इतनी चीज समझे कि नहीं आप जो है इतनी चीज समझे कि नहीं? आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? तो आइए अब देखते हैं आगे। तो हमने क्या पढ़ा? रसायन विज्ञान की डिफिनेशन पढ़ी, ठीक है ना। जिस बताया कि पदार्थ के संगठन, गुणों और संरचना के बारे में क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा, वही क्या है? रसायन विज्ञान। हमने बताया कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? लेवोजियर हैं। ग्रैंडफादर कौन है केमिस्ट्री के? बर्जेलियस हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई? तो मिस्र धातु के प्राचीन शब्द कीमिया से। इस कीमिया का मतलब क्या है? काली मिट्टी। फिर हमने पढ़ी पदार्थ की डिफिनेशन कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ बताया जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिससे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात रही तो हम हाथ में ये पकड़े हैं, जैसे मार्कर है, तो ये भी क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, इसमें कुछ ना कुछ भार है, इसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं, हम देख सकते हैं ना। तो ये क्या है? पदार्थ है।
जैसे ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे लगा है, तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि इसमें भी क्या है, द्रव्यमान है। ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, इसको भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। तो वही सब क्या होते हैं, पदार्थ। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चेयर हो गई, टेबल हो गई, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सभी क्या है, पदार्थ है। ये माइक लगा, ये भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है ना। हम जो है पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। ध्यान से समझेंगे बात को हमारी। हमने क्या बताया, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, हमको पूरी केमिस्ट्री में केवल और केवल पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो पदार्थ के बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण हम करेंगे, इंग्लिश में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री बता रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण मतलब बांटना, कितने भाग में उसको बांटा गया है। तो जो पदार्थ है, इसका वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। ध्यान समझें क्या बता रहे हैं। जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण हम एक प्रकार से नहीं कर सकते। पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पे दो तरीके से किया जाएगा। एक तो हमारे पास है भौतिक वर्गीकरण। क्या है बेटा, एक हमारे पास है भौतिक वर्गीकरण। ठीक है ना। और एक हमारे पास है रासायनिक वर्गीकरण। क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। एक हमारे पास है भौतिक वर्गीकरण, एक हमारे पास है रासायनिक वर्गीकरण। क्या है बेटा, रासायनिक वर्गीकरण एक हमारे पास है। तो अब देखिए, अच्छा हम देखते हैं कि ये भौतिक वर्गीकरण क्या है और रासायनिक वर्गीकरण क्या है। कि समझ रहे हैं कि नहीं। हमने बताया कि जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। तो देखते हैं कि भौतिक वर्गीकरण क्या है। देखिए, जो भौतिक वर्गीकरण है इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार होते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पे। भौतिक वर्गीकरण के आधार पे जो पदार्थ हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। भौतिक वर्गीकरण को कह सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। जिसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है भौतिक वर्गीकरण को। ठीक है ना। सबसे पहला ठोस। क्या है, सबसे पहला हमारे पास है ठोस। ठीक है ना। इस ठोस को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सॉलिड। क्या कह सकते हैं, सॉलिड। दूसरा हमारे पास है जैसे गैस। क्या हो गया, सॉरी पहले द्रव है ना, ठोस हो गया। अब फिर हम क्या लेंगे, अब द्रव है। क्या है, द्रव। इसको हम कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं, लिक्विड। और तीसरा हमारे पास है गैस। क्या है, गैस। गैस को तो गैसे कहते हैं ना, इंग्लिश में गैस को हम गैस ही कहते हैं। तो बताइए चीज को समझ रहे हैं कि नहीं, चीज को आप बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। हमने बताया कि पदार्थ का वर्गीकरण हमने किया। हमने दो प्रकार से पदार्थों का वर्गीकरण किया। एक किया भौतिक वर्गीकरण, एक हमने किया रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में बताया हमने कि पदार्थ तीन प्रकार के, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। रासायनिक वर्गीकरण टू टाइप का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का आपका है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है ना। भौतिक वर्गीकरण में तीन प्रकार का पढ़ा, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार का। कौन कौन, देखो ध्यान समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से कि कौन दो प्रकार हैं, बहुत हिसाब समझेंगे। एक तो हमारे पास है शुद्ध पदार्थ। क्या है, शुद्ध पदार्थ। एक हमारे पास है अशुद्ध पदार्थ। क्या है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है ना। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अगर हम पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण करें तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ है दो प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। ये जो शुद्ध पदार्थ है इनको पुनः क्या किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया शुद्ध पदार्थ है। देखो कौन कौन, समझोगे ध्यान से। एक तो होता है तत्व। क्या होता है, तत्व।
एक होता है यौगिक। क्या होता है? एक तो हमारे पास रहेगा तत्व, एक क्या रहेगा? यौगिक। ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको पुनः वर्गीकृत किया गया दो प्रकार का है आपका, तत्व और यौगिक। क्या है? तत्व और यौगिक। अब देखा जाए तो तत्व जो है इनको फिर से तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। कितने भागों में? तीन भागों में फिर से इसको वर्गीकृत किया गया। देखो समझो ध्यान से। एक क्या है? धातु हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया, अधातु हो गया, ठीक है ना। एक हो गया उपधातु। क्या हो गया? उपधातु हो गया, ठीक है ना। और ये जो यौगिक है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक हमारे पास होता है कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और एक हमारे पास होती हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या होती हैं? अकार्बनिक यौगिक। ध्यान से समझेंगे हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास कार्बनिक यौगिक, एक हमारे पास अकार्बनिक यौगिक। फिर भी बताएंगे, पहले एक बार इसको देखते हैं। अशुद्ध पदार्थ, अच्छा इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? देखो अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण, एक क्या है? विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं कि आखिर चीज क्या है ये, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे हमारे, लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखते हैं, अच्छा समझते हैं। हमने क्या बताया? हम पढ़ रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है ना। हम जो है पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया कि पदार्थ को एक प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, पदार्थ को एक प्रकार से बांटा नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया? पदार्थ को जो है दो भागों में विभाजित किया। एक हमने कर लिया पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार बताओ, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार हैं। एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव, एक हो गया गैस, ठीक है ना। ठोस हमने क्या बताया? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस, ठीक है ना। दूसरा हमने रासायनिक वर्गीकरण किया। जब हमने पदार्थ का, आपसे कोई पूछे बताओ रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ के प्रकार बताओ, तो बताया ना दो प्रकार, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। हमने क्या किया? इस शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांट दिया। आपसे पूछे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ के प्रकार बताओ, आपको दो बताने हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। इस शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, एक तत्व और एक यौगिक। इस अशुद्ध पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इस तत्व को फिर से तीन भागों, जो शुद्ध पदार्थ था आपका दो प्रकार का तत्व और यौगिक, इसको फिर से तीन भागों में बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये तो शार्ट चार्ट हो गया, संक्षिप्त चार्ट जो आप कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में केवल इतना रखेंगे, आप लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरी विधिवत तैयारी आप लोग क्या करेंगे? रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करें? अपने दोस्त जो है उनको वीडियो ये शेयर कर दें, ताकि वो भी क्या कर सके? इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। इतना आपको बिल्कुल विधिवत पढ़ करके आना है, ठीक है ना। अगली क्लास में जब आए आप तो विधिवत पढ़ करके आप आएंगे, ठीक है ना।